देखो शुरू होगी रिकॉर्डिंग। जी सर। तन्मात्राणि अविशेषाः तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्य एते स्मृता विशेषाः शान्ता घोराश्च मूढाश्च। तन्मात्राणि अविशेषाः तेभ्यः पंचभ्यः पंचभूतानि जायन्ते। एते कीदृशाः, कैसी है ये? बोले एते विशेषाः, ये जो विशेष हैं ये कैसे हैं? है? एते विशेषाः स्मृताः शान्ताः घोराः मूढाश्च। दोबारा अन्वय देख लीजिए एक बार दोबारा अन्वय देख लीजिए, है ना। तन्मात्राणि अविशेषाः, तन्मात्राएं कैसी हैं? अविशेष। अविशेष हैं। अविशेष मतलब अविशेषा अर्थात सूक्ष्म, सूक्ष्म है, ठीक है। तन्मात्राएं कैसी हैं? सूक्ष्म है, ठीक है। तेभ्यः, उनसे उत्पन्न जो कौन है? उनसे उत्पन्न कौन हुए थे? तेभ्यः पंचभ्यः पंचभूतानि, उनसे जो पंचभूत उत्पन्न हुए थे, तन्मात्राओं से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए ना, जी है ना। सर। हाँ, वो कैसे हैं? जी वो कैसे हैं? बोले एते विशेषाः, ये विशेष है ना। अविशेष और विशेष का मतलब यही है पंडित जी कि अविशेष मतलब बोलते हैं सूक्ष्म को, और विशेष बोलते हैं पंडित जी स्थूल को। बात समझ आ गई? एते विशेषाः, ये कैसे हैं पंडित? स्थूल हैं, ठीक है। स्मृताः, एते विशेषाः स्मृता अर्थात कथिताः, ईरिताः, है ना, अवबोधिताः, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? बोले शांताः, और कैसे हैं? बोले शांताः घोराः मूढ़ाश्च। शांताः इत्युक्ते बोले सत्वरस, क्योंकि सत्वरज तम तीनों गुण रहते हैं इसमें, तीनों गुण रहते हैं ना, सत्वरज और तम, ठीक है। सत्वगुण की अधिकता होने के कारण ये शांत है, अर्थात शांति देने वाले, शांति प्रदान करने वाले हैं। रजोगुण की अधिकता होने के कारण, रजोगुण होने के कारण ये कैसे हैं? घोराः अर्थात दुख देने वाले, है ना, ठीक है। और तमोगुण का प्राचुर्य होने के कारण, तमोगुण की बहुलता होने के कारण ये कैसे हैं? मूढ़ाश्च अर्थात मोहजनकाः, मोह को उत्पन्न करने वाले। बात समझ में आ गई? ठीक है। जी सर। पूरी कारिका समझ में आई अच्छे से? तन्मात्राएं अविशेष हैं, उनसे उत्पन्न जो पंचभूत हैं, उन पंच तन्मात्राओं से, पंचभ्य तन्मात्राभ्य ये पंचभूताः उत्पादिताः, है ना, निष्पादिताः, वो कैसे हैं सारे के सारे? बोले एते स्मृताः कथिताः, स्मृताः इत्युक्ते ईरिताः, कथिताः, अवबोधिताः, निगदिताः, कैसे हैं वो? बोले विशेषाः अर्थात स्थूल स्वरूप वाले हैं। और बोले शांता घोराः मूढ़ाश्च, बोले शांत स्वभाव, घोर स्वभाव और मूढ़ स्वभाव वाले हैं। कैसे? बोले सत्व की अधिकता होने के कारण शांत स्वभाव है, रजो की गुण की अधिकता होने के कारण घोर स्वभाव, और तमोगुण की अधिकता होने के कारण मूढ़ स्वभाव, ठीक है। ठीक है पंडित जी, क्लियर हुई कारिका? क्लियर हुई? आगे क्या कह रहे हैं? अब देखिए, अब आपने विशेष के कितने भाग कर लिए पंडित जी? कितने भाग कर लिए? त्रिधा विशेषा है ना। अरे ठीक है ना, पढ़ोगे कारिका समझ आएगा। देखो क्या कह रहे कारिका? अरे सूक्ष्मा माता पितृजाः सह प्रभूतैः त्रिधा विशेषाः स्युः सूक्ष्मास्तेषां नियताः माता पितृजा निवर्तन्ते। विशेषाः कतिधाः? कतिधा विशेषाः? विशेष कितने प्रकार का है? तीन है बेटा? तीन प्रकार का, ठीक है। कौन से तीन प्रकार है विशेष के? क्यों पंडित जी? सूक्ष्म स्थूल है, कारण सूक्ष्म और स्थूल। हाँ, एक पहला कौन सा है? सूक्ष्म है। दूसरा कौन सा है? माता पितृ से उत्पन्न शरीर, जो स्थूल शरीर है वो है। और तीसरा है प्रभूत, ठीक है। ये तीन प्रकार का विशेष है। कितने प्रकार का पंडित जी? तीन प्रकार का। तीन प्रकार का, ठीक है। त्रिधा विशेषा। अब उनमें कौन कौन कैसा है, सूक्ष्म कैसा है, माता पितृ जो कैसा है वो बता रहे। तो पहले ये तो समझ में आया आपको? त्रिधा विशेषा, तीन प्रकार का विशेष है। कौन से? बोले सूक्ष्माः माता पितृजाः, है ना, और प्रभूतैः सह विशेषाः त्रिधासु,
इनके साथ विशेष कितने प्रकार का बन जाता है? सूक्ष्म, माता, पितृज और प्रभुत के साथ होकर के 3 प्रकार का। कितने प्रकार का बन जाता है? 3 प्रकार। अब सूक्ष्म कैसा है? बोले कह रहे तेषाम, उनमें से भी, जो आपके 3 प्रकार के बताए गए हैं उनमें, तेषाम सूक्ष्म नियताः, उनमें सूक्ष्म कैसा है? नियत है, अर्थात नित्य स्वरूप वाला है, नित्य शरीर वाला है ना, नित्य स्वभाव वाला है। कैसा है पंडित जी? बोलो। नित्य है। नित्य है। नित्य मतलब? नित्य मतलब अर्थात सृष्टि के आरंभ में और सृष्टि के स्थायी। प्रलय पर्यंत रहता है। समझ में आई बात? जी सर। ठीक है। और माता पितृज कैसा है? माता पिता से उत्पन्न कैसा है? बोले निवर्तन्ते, वो शरीर समाप्त होने वाला है। हम लोगों का शरीर कैसा है अभी जो दिखाई दे रहा है स्थूल शरीर? माता पितृज है ना, ये कैसा होगा? नाश होने वाला है, एक समय बाद नाश हो जाएगा ये, नहीं? समझ में आ गई? जी भैया। अभी प्रभुत शरीर के विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्रभुत शरीर कौन सा है पंडित जी? तो आगे बता रहे होंगे, देखिए। सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म शरीराणि, माता पितृज अर्थात स्थूल देह, ये माता पितृभ्याम जायन्ते, वो माता पितृज शरीर कहलाता है स्थूल देह। प्रभुत मतलब पर्वत वृक्षादि महाभूत पदार्थ जो भी दिखाई देते हैं आपको, है ना। तो ये 3 आपके 3 प्रकार के होते हैं, इन सब के साथ मिलकर के विशेष 3 प्रकार का हो जाता है, ठीक है। त्रिविधा स्युः। समझ में बात? जी सर। जी भैया। आगे क्या कह रहे हैं? पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैः अधिवासितम लिंगम। पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, अर्थात ये जो शरीर है आपके, अब उसके विषय में थोड़ा सा और चर्चा किया जा रहा है, हैं? सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर के विषय में चर्चा की जा रही है। बोले सूक्ष्म शरीर संसरण कैसे करता है? तो बता रहे क्या कह रहे हैं? पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम, कैसा है यह सूक्ष्म शरीर? बोले लिंगम, लिंगम अर्थात सूक्ष्म शरीरम कीदृशम अस्ति? बोले पूर्वोत्पन्नम, है ना। अर्थात ये क्या, कहाँ उत्पन्न होता है? सृष्टि के प्रारंभ में। जो सृष्टि उत्पन्न होती है तभी तो आपके सूक्ष्म शरीर को उत्पन्न किया जाता है, तभी तो उत्पन्न करते हैं प्रजापति, नहीं? तो सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न है। और कैसा है? बोले असक्तम, असक्तम इत्युक्ते अव्याहत गति वाला है? कैसा है? अव्याहत गति। हाँ, है ना। वही कह रहे हैं, किंच अन्यत असक्तम न संयुक्तम, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, संयुक्त नहीं है ना। त्रियग योनि देव मानुषु मानुष स्थानेषु सूक्ष्मत्वात् कुत्रचित् असक्तम पर्वतादिषु अप्रतिहत प्रसर संसरति गच्छति, अर्थात सर्वत्र संसरण कर सकता है ये। त्रियग योनि, मनुष्य, देव इत्यादि सब में, पर्वत इत्यादि सब में संसरण कर सकता है। बात समझ में आ गई? और कैसा है? बोले नियतम, नित्य है, पता ये तो आप लोगों को, है ना। सृष्टि के आरंभ में रहता है, महाप्रलय पर्यंत रहता है ना। और कैसा है? बोले महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। हरी मेरी? जी सर। अर्थात ये जो आपके जितने भी महत, बुद्धि यानी अहंकार और एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, है ना, ये जितने भी हैं, इन सबसे क्या है यह? आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है सर। हाँ, उनसे सबसे विनिर्मित है। कैसा है? उन सबसे महदादि सूक्ष्म पर्यंत जितने भी विषय हैं उन सबसे विनिर्मित है। हाँ, आगे क्या कह रहे हैं? और क्या करता है? बोले महदादि सूक्ष्म पर्यंतम भावैहि अधिवासितम। भावई अर्थात जितने भी आपके बुद्धि के भाव है ना,
जो आपका महत है, महत के भाव है ना, 4 सात्विक 4 तामसिक, नहीं है, धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य इत्यादि, है ना, उनसे युक्त है। अधिवासितम अर्थात युक्तम, अधिवासितम अर्थात युक्तम, उनसे युक्त है। और कैसा है पंडित जी? निरूपभोगम, अर्थात उपभोग से रहित है। जो भी आपके सुख दुख इत्यादि से जायित जनित जो उपभोग है उनसे रहित है, ठीक है। अन्य तरह साक्षात्कार उनसे रहित है। और कैसा है, और क्या करता है पंडित जी? तो कह रहा है उन उपभोगों से रहित होकर के संसरति लिंगम, संसरण करता है। संसरण करता है मतलब अर्थात पूर्व को छोड़ करके, वो आपका गीता में श्लोक आता है ना, ये वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, है। और जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने कपड़े उतार के नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा क्या करता है? पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है ना। वैसे ये जो लिंग अर्थात सूक्ष्म शरीर है, ये भी क्या करता है? संसरण करता है, अर्थात इन भाव इत्यादियों के द्वारा उपभोग किए बिना, अर्थात निरुपभोग होता हुआ, उसको इससे मतलब थोड़ी ना है। अरे सुख दुख इत्यादि से मतलब आपके शरीर को है पंडित जी। सुख दुख इत्यादि शरीर को होते हैं, उस आत्मा को कोई सुख दुख नहीं होता है। होता है क्या? बताओ, होता है नहीं सुख दुख सर। उसको? नहीं हाँ, सर। सुख दुख का जो अन्य तरह साक्षात्कार है वो आपके इस ऊपर वाले शरीर को हो रहा है, शरीर को नहीं होता पंडित जी, है। सारी बात समझ में आई? ये पूर्वोत्पन्न है, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ से है, आसक्त है ना, सर्वत्र गति है इसकी, सर्वत्र संसरणशील है, नियत है, महद आदि सूक्ष्म पर्यंत, अर्थात ये जो महद से लेकर के सूक्ष्म पर्यंत जितने भी आपके 18 हैं उनसे यह विनिर्मित है। और कैसा है? भावई ही अधिवसितम, अर्थात भावई ही मतलब जो आपके अष्टादश 18 सॉरी 8 जो भाव हैं, धर्म धर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य इत्यादि, उनसे युक्त है ना। वो तो रहते ही है ना पंडित, जिसमें धर्म धर्म ज्ञान वैराग्य इत्यादि सब तो रहते हैं ना, जी आपकी सर। आत्मा में ही रहते हैं ना। जी। तो आत्मा में उसमें पढ़ गया आप तर्क में, तर्क संग्रह में, है ना। उनसे वो उसमें रहते हैं, उनसे युक्त है। और कैसा है? निरूपभोगम, है, उसका उपभोग सुख दुख इत्यादि के अन्य तरह साक्षात्कार से कोई लेना देना है नहीं। ऐसा यह संसरण करता है। कहाँ संसरण करता है? बोले पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है, ठीक है। कौन है ऐसा? सूक्ष्म शरीर। समझ में अच्छे से सूक्ष्म शरीर की विवेचना? जी सर। सूक्ष्म शरीर का विवेचन समझ में आया अच्छे से? जो जी आ गया हाँ सर। सर, आ गया। टीका देखने की जरूरत है क्या? व्याख्या? नहीं सर। चलो एक बार विचार। लिंगम अर्थात सूक्ष्म शरीरम, पूर्वोत्पन्नम, सृष्टि आरंभ काले प्रधानोत्पन्नम, असक्तम अर्थात अव्याहत गति वाला है, मतलब वह परमाणु से लेकर के शिला इत्यादि में प्रवेशन में शक्ति समर्थ है उसकी, तो कहीं प्रवेश कर सकता है। नियत अर्थात नित्य है, सृष्टि के आरंभ से लेकर के महाप्रलय पर्यंत वह रहता है। महद आदि सूक्ष्म पर्यंत अर्थात महद अहंकार एकादश इंद्रियां पंच तन्मात्रा इत्यादि जो 18 आपके पदार्थ हैं उनसे विनिर्मित है। भावई अधिवसितम अर्थात जो आपके भाव है, भाव कौन से? बोले धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य इत्यादि से अधिवसित, अधिवसित मतलब युक्त है। निरूपभोग अर्थात सुख दुख आदि अन्य तरह साक्षात्कार के उपभोगों से रहित है। और क्या करता है? बोले संसरति, पूर्व पूर्व स्थूल शरीरों को छोड़ करके नए नए स्थूल शरीरों को धारण करता है। किसके लिए? बोले भोगार्थम, ठीक है। बात समझ में आ गई? एक गेट बंद कर दो इनसे, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। हाँ, बात समझ में आ गई इतनी ना? जी सर, आ गई। अब कोई प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी, तो कह रहा भैया एक एक काम कर लेते हैं ना, ये आपको सूक्ष्म शरीर को मानने की आवश्यकता है, सूक्ष्म शरीर मानने की जरूरत क्या है? आप एक काम कर लो, हमारे पास जो स्थूल शरीर है ना, है, स्थूल शरीर में जी तो आप सर। मतलब स्थूल शरीर के, अरे स्थूल शरीर में प्रवेश करने वाला, स्थूल शरीर को छोड़कर नए स्थूल शरीर में जाने वाला ही तो आपका सूक्ष्म शरीर है। आप ऐसा कर लो, स्थूल शरीर में तो और भी चीजें रहती है ना, जैसे आपकी इंद्रियां रहती हैं, अहंकार रहता है, बुद्धि रहती है, महत अहंकार और एकादश इंद्रियां ये रहते हैं ना आपके उसमें, तो आप इन्हीं को मान लीजिए। आपको सूक्ष्म शरीर मानने की जरूरत ही क्या है? सूक्ष्म शरीर की जरूरत है क्या? सूक्ष्म शरीर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो क्यों सूक्ष्म शरीर को मानना है? अहंकार एकादश इंद्रियां और मन से ही कार्य चल जाएगा। वही बात तो आपके लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं अहंकार और एकादश इंद्रियों से सहित बुद्धि को ही स्थूल शरीर में गमनागमन का कारण मान लिया जाए,
सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता क्या है? प्रश्न समझ में आ गया है? आ गया सर। जी सर, आ गया समझ में। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसी चीज को बतलाने के लिए, उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अग्रिम कारिका को पढ़ रहे हैं आचार्य। क्या कह रहे हैं? चित्रम यथा आश्रयम मृते स्थानवादिभ्यो विना यथा छाया तद्वद विना विशेषैर न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। समझ में बात? बोले यथा, यथा चित्रम, जैसे चित्र, यथा चित्रम, चित्र जानते हैं ना? चित्र का मतलब जानते हैं? अरे आपकी परछाई है, वो परछाई ली गई यहाँ से, फोटो वोटो वाले चित्र नहीं है। उस समय, उनके समय फोटो थोड़ी ना होता था महाराज, उस समय वो कारिका लिखे हैं, उस टाइम पर है ना? चित्र का मतलब क्या? आपकी जो जी परछाई है ना, सर। परछाई, वो चित्र का है उन्होंने यहाँ। बोलिए था चित्रम आश्रयम ऋते, जैसे चित्र आश्रय के ऋते यानी बिना, न तिष्ठति, जैसे आपका चित्र, आपकी परछाई बिना आपके आश्रय के रह सकती है क्या? है? नहीं सर। है? अब दूसरा तो ये घट गया। अब दूसरा बता दो, दूसरा देख लो। अब उन्होंने एक और बात बताई। बोले जैसे चित्र, आप फोटो को ले लो, तो टीकाकार फोटो के विषय में करेंगे, चित्रम यथा कुंड्यादि आश्रय मृते न तिष्ठति, यानी चित्र को यदि लटकाना है आपको ऊपर, तो उसमें कोई ना कोई कीला ठोकना पड़ेगा ना, तभी तो चित्र रुकेगा। अरे बिना कीले के चित्र रुक सकता है? चित्र लटकाते होगे आप लोग घर पे अपना नहीं फोटो, सर, तो बिना कीले के रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा ना। नहीं रुकेगा सर। बात समझ में आ गई दोनों? चित्रम यथा आश्रय ऋते न तिष्ठति, है ना? जैसे चित्र बिना आश्रय के नहीं रह सकता, है ना? उसी प्रकार से यथा, जैसे छाया स्थानवादिभ्यो बिना न तिष्ठति, जैसे छाया है, अर्थात आप परछाई ले लो अपनी दूसरी वाली में, है ना? जैसे छाया आपकी, है ना? या फिर जैसे वृक्ष की छाया होती है ना, वृक्ष के नीचे बैठते हैं, छाया होती है उसकी, जैसे वृक्ष की छाया उसके वृक्ष के बिना रह सकती है क्या? ऐसा होता है कि वृक्ष कहीं और छाया कहीं और है उसकी? नहीं। भवती खलु एवमेव भवती खलु दरीदृश्यते कुत्रचित् न भवति। न भवति ना। एतदर्थमेव आचार्यो आभण्यते। किम् आभण्यते? यथा छाया स्थानवादिभ्यो विना न तिष्ठति, यथा चित्रम आश्रयम ऋते न तिष्ठति, जैसे छाया बिना स्थाणु के नहीं रह सकती, जैसे चित्र बिना आश्रय के नहीं रुकता, उसी प्रकार से तद्वद, वैसे ही, तद्वद वैसे ही लिंगम, ये जो लिंग शरीर है, विशेषैहि, विशेष कौन? 3 प्रकार के जो विशेष हैं आपके, कौन से? सूक्ष्म, स्थूल और प्रभु कारण है? प्रभु और तीसरा कौन सा था? मारेंगे बहुत ज्यादा। प्रभु प्रभुत शरीर था तीसरा। मतलब इतना अभी पढ़ के आ रहे 5 मिनट पहले, सब भूल जाते तुरंत। कहाँ दिमाग है जी? है कहाँ है दिमाग? उसी प्रकार से तद्वद, वैसे ही, ठीक वैसे ही, ये जो आपका क्या है? लिंग शरीर है। यह लिंग शरीर तद्वदेव लिंग शरीरम विशेषैहि विना न तिष्ठति निराश्रयम, विशेषों के बिना निराश्रित न तिष्ठति, है ना? समझ में आ गई बात? ये जो लिंग शरीर है, यह लिंग शरीर किसको कहा गया है? जो लिंग है, विशेष के बिना, लिंग मतलब आपकी जो ये एकादश इंद्रियां, बुद्धि और क्या बचा? एक एकादश इंद्रियां, बुद्धि और मन ना, त्रयोदश प्रकार का जो करण है, त्रयोदश करण है ना, है ना? तो त्रयोदश करण स्वरूप जो आपका शरीर है ना, उसको क्या कहा है इन्होंने? लिंग शरीर कहा है। समझ में बात? वो जो लिंग है, ये जो लिंग है, ये लिंग बिना विशेष के, बिना सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर इत्यादि के बिना न तिष्ठति निराश्रयम, निराश्रित नहीं रहता, निराधार नहीं रहता। अर्थात
एक बात समझ लीजिए पंडित जी, आप जो बोल रहे हैं ना कि किसी ना किसी का आश्रित रहेगा, ये नाश्रित नहीं रहते। कहाँ रहेंगे भाई? अरे धर्म, आप ये जो इंद्रियां हैं कहीं तो रहेंगी ना, कहाँ रहेंगी? बुद्धि कहाँ रहेगी? मन कहाँ रहेगा? कोई तो आश्रय होना चाहिए ना उनके लिए। जो आश्रय है वो हमारा ये है, ये तो वेदांत में भी पढ़ के आए आप। विशेष है, विशेष मतलब ये आपका सूक्ष्म इत्यादि शरीर है, उनके बिना वह नहीं रह सकते। जैसे चित्र बिना आश्रय के, छाया बिना स्थाणु के नहीं रह सकती, उसी प्रकार से। ठीक है, जी सर। बात समझ आ गई? चलिए आगे, सबको क्लियर हुआ ना बात? बोलिए जी आगे ना, भैया। सबको नहीं समझ में आया इसका मतलब? सबकी आवाज नहीं आई? आगे अब बता रहे हैं कि उसका संसरण कैसे होता है। क्यों आपने बताया ना, संसरति निरुपभोगम, निरुपभोगम संसरति है, वो संसरण करता है। क्या रीजन है उसके संसरण करने का? है कोई कारण होगा संसरण करने का कि बिना बात की कोई आवन जावन करेगा? क्यों कर रहे हैं वो आवन जावन? ऐसा आना जाना क्यों कर रहे हैं वो? गमनागमन क्यों हो रहा है उसका? कोई कारण है? हैं? कोई तो कारण होगा ही सर। हाँ, तो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कारिका? पढ़िए कारिका। पुरुषार्थ हेतुकम इदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेः विभुत्व योगात् नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम। लिंगम इदम शरीरम, यह जो सूक्ष्म शरीर है यह किस निमित्त है पंडित जी? पुरुषार्थ हेतुकम। क्या हेतु है इसका? सबसे मस्त हेतु बता दिया उन्होंने। पुरुषार्थ हेतुकम इदम लिंग शरीरम। तो ये लिंग शरीर है, लिंग शरीर किस लिए है? पुरुषार्थ हेतुकम इदम लिंगम, है ना? ठीक है, और बोले किस प्रसंग से ऐसे आपका ये अलग अलग शरीर बदल रहा है? कैसे? बोले निमित्त और नैमित्तिक प्रसंग के कारण। केवल किस प्रसंग के कारण? निमित्त प्रसंग के कारण और नैमित्तिक प्रसंग के कारण। बात समझ में आ गई? किन प्रसंगों के कारण जी? निमित्त नैमित्तिक प्रसंगे न, निमित्त प्रसंग और नैमित्तिक प्रसंग इसके हैं। इस एक तदर्थ यह आपका ऐसा कार्य करता है। बोले कैसा कार्य करता है? बोले विभुत्व योग योगात् नटवद व्यवतिष्ठते, प्रकृते विभुत्व योगात् नटवद व्यवतिष्ठते। जैसे आपका एक नट होता है ना, नट, नट देखे हो? नट जानते हो? एक्टर। जी भैया। जी जी जानते हैं। जी हाँ, अभिनेता जैसे के वो क्या समान। करता है, कभी कुछ बन के, कभी राम बन के आ जाएगा, कभी कृष्ण बन के आ जाएगा, है कभी कोई स्वरूप में बन के आ जाएगा, कोई कुछ बन के आ जाता है। ऐसा नट करता है ना, अलग अलग स्वरूप बदलता है। बोले उसी प्रकार से प्रकृति के विभू होने के कारण, प्रकृति के क्या होने के कारण? प्रकृते विभुत्व योगात्, प्रकृति के विभू होने के कारण नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम। यह जो लिंग शरीर है किसके जैसा व्यवहार करता है, किसके जैसा आचरण करता है? नट के क्यों? जैसा। नट के समान। है? नट के समान। नट के समान। ठीक है, प्रकृति के प्रधान के विभू होने के कारण, व्यापक होने के कारण यह कैसा व्यवहार करता है? नट के जैसा व्यवहार करता है। बात क्लियर हुई आप लोगों को पंडित जी? जी ठीक है, और क्या कारण है उसके ऐसा करने का? प्रकृति के विभू होने के कारण। मतलब प्रकृति आपकी कैसी है? विभू है, यानी व्यापक है। प्रकृति व्यापक है, एक तदर्थवाद नटवद व्यवतिष्ठते। अब निमित्त नैमित्त की बात रही, तो देखो व्याख्या देखते हैं, समझ में आएगा हमें। बहुत सारी चीजें तो कारिका से क्लियर हो जाती है, व्याख्या देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ थोड़े से एक दो शब्द ऐसे टिपिकल टाइप के आ जाते तो व्याख्या देखनी पड़ती है, फिर पता नहीं क्या अर्थ कर रहे हैं वो उसका, है ना। हमारे यहाँ तो निमित्त और नैमित्तिक अलग अलग विषय है ना, व्याकरण में अलग है, न्याय में अलग है। यहाँ क्या उन्होंने दिया निमित्त नैमित्तिक का? तो वही कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ हेतुकम, अर्थात पुरुषार्थ जिसका प्रयोजन है, ऐसा प्रयोजन वाला, पुरुषार्थ प्रयोजन वाला कौन? कौन है पुरुष। यार? सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर। ये तो पुरुषार्थ हेतुकम इदम लिंग शरीरम, ये तो था ना। जी
हाँ आगे बोले निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन अर्थात निमित्त अनेक विध शरीर कारणीभूत धर्म अधर्म आदि अदृष्ट भाव पदार्थ निमित्त से लिए, अर्थात जितने भी आपके धर्म धर्म इत्यादि अदृष्ट भाव पदार्थ है ना, वो सब किससे लिए हैं? निमित्त से लिए। नैमित्त क्या लिया उन्होंने? बोले स्थूल शरीर आदि, उनके प्रसंग से, एसाम प्रसंगेन, ठीक है। और किसके कारण? बोले प्रधान से विभुत्व योगात, और प्रधान के प्रकृति के व्यापक होने के कारण, विभू होने के कारण, ये जो आपका लिंग शरीर है ये कैसे नटवद व्यवतिष्ठते, नट के जैसा व्यवहार करता है, संसरण करता है। बात समझ में आ गई? वो शरीर बदलता रहता है। बात क्लियर है ना? तो क्या कारण मिले उसके उसके अभी हम पूछ रहे थे ये बात के लिए, लिंग शरीर बार बार ऐसा संसरण क्यों कर रहा है? तो क्या कारण बताया उन्होंने? बोले दो कारण बताए। एक तो पुरुषार्थ है इसका प्रयोजन, जब तक पुरुषार्थ प्राप्त नहीं हो जाएगा, मतलब मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, परम गति प्राप्त नहीं होगी, तब तक तो ये करता ही रहेगा ये काम, एक प्रयोजन। दूसरा बोले निमित्त नैमित्तिक प्रसंग है इसका। तीसरा प्रयोजन बोले प्रकृति का विभू होना। तीनों प्रयोजन क्लियर हुए कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तीनों प्रयोजन क्लियर हुए कि नहीं सबसे? बोलो महाराज पंडित जी। जी भैया। आगे चलें। जी सर। जी। कितनी कारिका होगी वैसे आज? 6-7 हुई नहीं हुई? जी सर हो गई हैं। 38 थी, कितनी होगी? अब 43 है। तो 6 हो गई नहीं? छठवीं चल रही है। छठी हो गई क्या होगी? 5 हो गई है सर। 5 पांच हो हो गई, गई। छठवीं चल रही है। इतना ही रखते हैं भी है ना, थोड़ा कार्य भी है अभी है ना।